आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्वालिटी चेकर का क्या काम होता है। किसी भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में क्वालिटी चेकर का काम में कोई डिफरेंस होता है या सेम ही रहता है। IIT डिप्लोमा डिग्री में कुछ भी क्वालिफिकेशन यदि आपकी, तो क्या यहाँ पे सैलरी में कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा या फिर सेम ही रहेगा, क्योंकि पोस्ट तो सेम ही है क्वालिटी चेकर की। तो यदि मान लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन IIT आई है या डिप्लोमा है, तो दोनों में क्या सैलरी का डिफरेंस रहेगा या सेम ही रहेगा, या फिर डिप्लोमा का डिग्री के कंपैरिजन में। तो सब कुछ इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी जानने को मिल जाएगा कि काम में क्या डिफरेंस रहता है अगर प्राइवेट लेवल में जाओगे या MNC में जाओगे। तो यदि आप क्वालिटी चेकर के रूप में जाना चाहते हो, आपको पास अभी जॉब नहीं है, तो यहाँ पे आप जाओगे तो जॉब कैसे मिलेगा किसी भी प्राइवेट या MNC कंपनी में, जब क्वालिटी चेकर यदि आप डायरेक्ट जाना चाहें तो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे और आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि जॉब कैसे लेंगे किसी भी प्राइवेट या MNC कंपनी में। सैलरी से रिगार्डिंग भी डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं क्वालिटी चेकर का काम क्या होता है। सबसे पहले तो टेक्निकली हम ये समझ लेते हैं कि क्वालिटी चेकर का काम क्या होता है। तो देखिए, क्वालिटी चेकर का काम होता है क्वालिटी चेक करना। जैसे कि मान लीजिए आइसर कंपनी इंजन बना रहा है, लेकिन वो इंजन के सभी पार्ट्स नहीं बनाएगा। वो इंजन के छोटे छोटे पार्ट्स जो है, जैसे कि पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग हो गया, ये छोटी कंपनी को, वेंडर कंपनियों को दे देता है बनाने के लिए कि तुम बना कर दो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे काम में डिफरेंस नहीं होगा, क्वालिटी चेकर का सेम काम रहता है। जैसे कि मान लीजिए इंजन का पार्ट पिस्टन है, तो पिस्टन बनाने के लिए छोटी सी कंपनी दे दिया SPM को, ठीक है। अब वो कंपनी बना रही है पिस्टन, अब पिस्टन बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो पिस्टन बन रहा है तो उसका क्वालिटी चेक किया जाएगा। पिस्टन किसके अकॉर्डिंग बनेगा, वो ड्राइंग और डिज़ाइन जो बनाया जाता है पहले, उसके अकॉर्डिंग पिस्टन्स वहाँ पर उस बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, जो भी वहाँ पे मेजरमेंट है, सब कुछ एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। एकदम से वर्नियर, कैलिपर, माइक्रोमीटर सब कुछ मेजर करके ही वहाँ पर निकाला जाता है। तो जो क्वालिटी चेकर होता है वो क्वालिटी चेक करता है यही पैरामीटर का यूज़ करके, जैसे कि गेजेस का यूज़ करके, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर का यूज़ करके, ये सब हाइट गेज का यूज़ करके, सारे डायलिंग गेज, ये सारे गेज जो होते हैं इनका गेज का यूज़ करके क्वालिटी चेकर जो है काम करता है। मतलब इन गेजेस का यूज़ करके और अपना डॉक्यूमेंट को फिल करता है कि सारा ओके है तो इट्स ऑल राइट, उसको पास करता है। तो क्वालिटी चेकर का जो मोस्टली काम होता है वो क्वालिटी चेक करना होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए पिस्टन बन गया है, वही सेम क्वालिटी चेकर जो है वो एक आइसर में होता है। जब यहाँ से पार्ट जाते हैं, मान लीजिए जो कंपनी यहाँ पर छोटी कंपनी ने बना के दिया, प्राइवेट कंपनी ने, MNC में जाएगा आइसर में, तो वही पार्ट्स का एक और क्वालिटी चेकर वहाँ पर होगा जो उसे सारे पार्ट्स को, एक पार्ट्स को उठाकर वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि यहाँ पर उसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो पास हो जाते हैं। अब फिर अगर वहाँ पर जब इंजन में फिट करने के बाद अगर वहाँ पर इंजन जब टेस्टिंग होता है तो अगर कोई दिक्कत आता है, कोई फॉल्ट आता है, तो देखिए ये सब कुछ वेंडर कंपनी पर ही जाएगा क्योंकि उसने ही पार्ट्स बना के दिया है, ठीक है। और वहाँ पर फिर उसके बाद वहाँ पर क्वालिटी चेकर के ऊपर ही जाएगा क्योंकि उसने पास किया है। तो सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे क्वालिटी चेकर का यही हो जाता है। इसलिए क्वालिटी चेकर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली और ध्यान से काम करना होता है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक अगर आप निकाल देते हो तो मतलब कितना बड़ा फॉल्ट हो सकता है, किसी भी कंपनी में वो जाकर इंजन तक ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी चेकर का काम कितना मतलब सेंसिबल है और कितना ज़्यादा केयरिंग है, वो क्वालिटी चेकर को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे प्ले करना होता है अपने काम को। क्योंकि यदि प्रोडक्शन का काम यदि गड़बड़ हो गया तो चलिए मशीन में वो ख़राब हुआ, मशीन में ही वो वहाँ पे हटा दिया जाएगा, लेकिन क्वालिटी का काम यदि ख़राब हुआ तो वो फिर डायरेक्ट इंजन में ही फिट होगा और वो डायरेक्टली फिर वहाँ पे इंजन के साथ कुछ ब्लास्ट या फिर इंजन कुछ ऐसा कुछ खराबी हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्वालिटी चेकर का काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। तो इस क्वालिटी चेकर का काम अब क्या होता है, अब आपने समझ लिया होगा क्या काम होता है। अब चलिए समझते हैं इसके बेसिक प्रोसेस को कि किसी भी कंपनी में यदि आप जाओगे तो कैसे आपको जॉब मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक लिंक्डइन है, एक कैरियर पेज है, डायरेक्टली कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, और एक कंपनी के गेट में डायरेक्ट आइए रिज्यूम लेकर। मॉर्निंग में आप टाइम ऑफिस में आप पता कर सकते हैं, जब भी वैकेंसी हो तो अप्लाई करिए। यदि आपके निश के अकॉर्डिंग वैकेंसी होंगी तो पता चल जाएंगी और आप वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पहले कंपनी ट्रेनिंग देती है प्रॉपर, उसके बाद ही यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली वहाँ पर भेजा जाता है। किसी भी प्राइवेट चले जाओ या MNC चले जाओ, दोनों जगह सैलरी में बात करें तो अगर क्वालिटी चेकर में आ रहे हो, ठीक है, तो IIT और डिप्लोमा डिग्री बेस में, तो अगर मान लो ट्रेनिंग में है तो दोनों की सैलरी सेम ही रहती है, बहुत फर्क नहीं रहता, 1-2 हज़ार का फर्क रहता है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप डिप्लोमा वाला हो गया या डिग्री वाला हो गया, जब ये ग्रोथ करते हैं 1 साल के बाद 2 साल 3 साल का ग्रोथ हो जाता है तो इनको पोस्ट दे दिया जाता है, इंचार्ज बना दिया जाता है या इंजीनियर बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी में वो 5 साल बाद एक्सपीरियंस बाद असिस्टेंट मैनेजर तक बन सकता है। लेकिन जो बंदा IIT किया है तो वो यहाँ लेवल तक नहीं पहुँच सकता, वो क्वालिटी चेक ही करता रहता है, लेकिन सैलरी में इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत उसके देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफाइड बंदा है वो थोड़ा सा उसकी पोस्ट भी ग्रोथ हो जाती है, सैलरी भी ग्रोथ हो जाती है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपकी भी ग्रोथ हो तो आपके साथ साथ आप जॉब करने के साथ साथ आप डिप्लोमा कर लो प्राइवेट से या फिर डिग्री भी कर लो साथ में, तो फिर आपकी भी पोस्ट में इंक्रीमेंट होगा, सैलरी में इंक्रीमेंट होने लग जाएगा।
पड़ेगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है आपके साथ में हाई क्वालिफिकेशन का, ठीक है। बस एक्सपीरियंस आपका हो जाए कंपनी का, फिर उसके बाद आप ग्रोथ ले सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाता है। अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा और बेसिक लेवल में कि क्वालिटी चेकर जो है और क्या काम करता है, किस बेसिस में काम करता है। देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी चेकर है वो ड्राइंग जो होती है ना, जैसे मान लीजिए कि एक पिस्टन है, वो पिस्टन आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक नट को समझिए, नट बोल्ट है, उस नट बोल्ट जो है तो उसको ड्राइंग होती है, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर बना है, ठीक है, तो उसके जो मेजरमेंट है यानी कि उसका कितना थिकनेस होनी चाहिए, कितना डेप्थ होनी चाहिए, सब कुछ ये क्वालिटी चेकर ही चेक करता है, ठीक है। उसका थ्रेड कितना है, ये वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर से उसका सब कुछ मेजर करके सब कुछ उसका नोट डाउन करता है, डॉक्यूमेंट रेडी करता है और उसके बाद उसको पास करता है। ये सारा काम क्वालिटी चेकर का होता है और ये सारा काम क्वालिटी चेकर करता है। सो दोस्त आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो जाता है क्वालिटी चेकर का क्या काम होता है, क्वालिटी चेकर क्या काम करता है। सो वीडियो से हेल्प मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, इससे और भी आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे जिससे आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। धन्यवाद।